आज आप सीखने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 15। क्या सीखने वाले हैं? 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझो, फिर उसको सरल करने की कोशिश करो। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये के, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। यानी मेरे पास सिक्के हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के, और उन तीनों सिक्कों का जो मूल्य है वो 300 रुपये, यानी 300 रुपये टोटल है मेरे पास। 300 रुपये में 1 रुपये के सिक्के भी है, 2 रुपये के सिक्के भी है और 5 रुपये के सिक्के भी है। आगे क्या दे रखा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों से 3 गुना है। मान लीजिए 5 रुपये का जो सिक्का है वो 10 सिक्के हैं, 5 रुपये वाले 10 सिक्के हैं, तो उससे 3 गुणे हैं 2 रुपये वाले। यानी 2 रुपये वाले हो जाएंगे 5 के 3 गुणे, यानी 10 के 3 गुणे 30 सिक्के। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160। सिक्कों की कुल संख्या भी दे रखी है और उनका कुल मूल्य भी दे रखा है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या क्या दे रखा है पहले तो वो हम लिख लेते हैं। तो हल सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य वो है 300 रुपये। यानी कुल जो सिक्कों का मूल्य है वो 300 रुपये है। और सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या वो है 160 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। अब आगे क्या दे रखा है कि 2 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुना है। तो यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्के की तो बात ही नहीं हो रखी है, तो वो तो हमें पता नहीं है ना कितने हैं। तो मैंने क्या क्या माना, 1 रुपये वाले सिक्के या सिक्कों की संख्या मैंने मान ली, क्योंकि हमें संख्या ही तो पता करनी है। तो उसको मैंने मान लिया x, कि मेरे पास x सिक्के हैं। कितने? 1 रुपये वाले। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि जो 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों से 3 गुना है। तो मुझे 5 वाले भी पता नहीं, क्योंकि 2 रुपये वाले जो है 5 के 3 गुना है। तो मैंने क्या माना 5 रुपये वाले सिक्कों की, यहाँ पे सिक्कों को कर दो की संख्या, मैंने उसको मान लिया, क्योंकि x तो मैंने मान लिया, अब मैं y मान सकता हूँ। क्योंकि 1 और 5 का तो कोई संबंध दे ही नहीं रखा आपको, 5 और 2 का संबंध दे रखा, 5 और 2 का दे रखा, क्योंकि 1 और 5 का हमें दे ही नहीं रखा है और 1 और 2 का भी नहीं दे रखा, इसलिए मैंने 1 को अलग माना। 5 को मैंने क्या मान लिया? y सिक्के। अब 2 रुपये वाले सिक्के क्या है? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 5 रुपये वाले सिक्के हैं y, उससे 3 गुना है, यानी 3 y सिक्के किसके हैं? 2 रुपये वाले। अब देखो, तो ये देखो 1 रुपये वाले सिक्के हैं x, 5 रुपये वाले सिक्के हैं y और 2 रुपये वाले सिक्के हैं 3y। ये सिक्कों की संख्या है और हमें कुल कितनी संख्या दे रखी है? 160। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, यानी 1 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के, मतलब 1 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के और 2 रुपये वाले सिक्के, इन सबको मैं जोड़ूंगा कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को मैं जोड़ूंगा, तो वो इसके बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि तीनों का योग इसके बराबर है। तो x प्लस 2 रुपये वाले है 3y प्लस 5 रुपये वाले हैं y, इन तीनों का योग 160 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सिक्कों की संख्या ये है, तो 1x और ये 1x ही है, प्लस 3 और 1 4y बराबर 160। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 1। क्या दे देते हैं इसे? समीकरण नंबर 1 दे देते हैं।
अब आगे देखो आप, ये तो हमने सिक्कों की संख्या निकाल ली। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, ये तो सिक्कों की संख्या निकाल ली, अब हम मूल्य निकालेंगे क्योंकि हमें मूल्य भी तो दे रखा है 300। तो 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, यानी 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं उनका मूल्य बताना है। तो कुल कितने सिक्के x हैं, मान लीजिए 10 सिक्के होते हैं तो 10 को हम 1 से गुणा करते हैं तभी तो पता चलता है कि वो 10 रुपए हैं। तो जितने सिक्के हैं उतने को हम 1 से गुणा कर देंगे तो x रुपए। तो 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो x रुपए हैं। क्यों? क्योंकि x जो है वो सिक्कों की संख्या है और जितने सिक्के हो उसको अगर 1 से गुणा करूंगा तभी तो कुल मूल्य आएगा। इसी तरह 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, अब ये पता करो कि 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं पहले तो, क्योंकि जितने सिक्के होते हैं उसको उतने 2 रुपए से गुणा करेंगे ना। मान लीजिए 2 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 50 सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50 × 2 यानी 100 रुपये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मान लीजिए 2 रुपए के 100 सिक्के हैं तो उनका कुल मूल्य कितना होगा, 100 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये। तो इसी तरह यहाँ पे 2 रुपए वाले सिक्के दे रखे आपको 3y, तो जितने सिक्के हैं उसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6y रुपए। इसके बाद देखो आगे 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, y है, y को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5y रुपए। अब ये कुल मूल्य आ गया, 1 रुपए वाले सिक्के का इतना मूल्य है, 2 रुपए के सिक्के का इतना मूल्य है और 5 रुपए के सिक्के का इतना मूल्य है और कुल मूल्य आपको क्या दे रखा था, 300 रुपये। तो आगे देखो यहाँ पे, तो इन तीनों का योग 300 के बराबर होगा नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग दे दिया और ये आपको शामिल दे दिया। तो हमने ये अलग अलग निकाल दिया, x + 6y + 5y बराबर 300। x + 6 और 5 कितने हो गए, 11y बराबर 300। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारे समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो मैं इसको सामने लिख देता हूँ। समीकरण 1 क्या था आपके, x + 4y बराबर 160, ये समीकरण 1 था। और x + 11y बराबर 300, ये समीकरण 2 था। इसी तरह हमने ये 2 समीकरण बना लिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों समीकरण को सरल करना है। तो समीकरण को कैसे सरल करना आप यहाँ से सीख लो। देखो आपको बस इसमें याद रखना होगा, जब ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो थोड़ा ये, क्योंकि ये 10वीं का सवाल है, ठीक है, 9वीं का सवाल है ये, इसको बोलते हैं हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और आपका ये जो चैप्टर है वो 1 चर वाला है, इसमें हमने 2 चर बना लिए। तो ये थोड़ा सा देखना है कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर थोड़ा सा देख लेना है। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, यह विधि हम कर रहे हैं विलोपन विधि। तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। तो 2 कौन सा, ये रहा। तो x + 11y बराबर 300, इसमें से 1 घटाएंगे, 1 क्या है, x + 4y बराबर 160। क्यों? क्योंकि मैं x में से x माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे y का मान पता चल जाएगा ना। तो जब भी समीकरण को घटाते हैं तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस। अब ये x कट गया, 11y में से 4y गए तो पीछे बचे 7y बराबर 300 में से 160 गए तो 140। तो y बराबर 140/7, तो y बराबर 20। y का मान कितना आ गया, 20। और आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, क्या निकालना था, ये देखो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, आपको सिक्कों की संख्या निकालनी थी, ठीक है। तो हमें ये रहा, देखो ये हमने माना था ना 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो हमने किसका मान निकाल लिया, y का निकाला। तो हम पहले x का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, x का। तो जब y का मान आपके 20 आ गया, ठीक है, y का मान 20 आ गया, तो आप देखो डायरेक्ट कर सकते हो इसको, y की जगह y भी रख दीजिए। देखो
₹1 वाले सिक्कों का मूल्य हमें तो संख्या निकालनी है। तो देखो y का मान हमने 20 निकाल लिया। अब y का मान हमने 20 निकाला, उसके बाद देखो एक y ये रहा 20, यानी ₹5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? 20 सिक्के हैं ₹5 वाले। तो ₹5 वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 20 सिक्के हैं ₹5 वाले। उसके बाद देखो आगे ₹2 वाले कितने हो जाएंगे? ₹2 वाले सिक्कों की ₹2 वाले जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 3y है। तो 3 इंटू वाई का मान 20, यानी 60 जो सिक्के हैं वो ₹2 के हैं और 20 सिक्के हैं वो ₹5 के हैं। और कुल सिक्के कितने थे? 160 थे ना। तो ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, कुल 160 सिक्के थे। 160 में से 60 प्लस 20, 80 सिक्के माइनस हो जाएंगे। तो 80 सिक्के जो रहेंगे वो ₹1 वाले रहेंगे और ₹5 वाले 20 सिक्के, ₹2 वाले 60 सिक्के। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।